ट्राइबल फिलोसफी में मतलब बेसिक जो फैब्रिक है सोसाइटी का वो सेंस ऑफ कम्युनिटी है। जो नॉन न्यूसी है उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जो नॉन न्यूसी है दूसरा ट्राइबल भी है, ट्राइब्स है और नॉन ट्राइबल्स है जो हमारे बीच रहते हैं ईटानगर में, अरुणाचल में ही, उनको भी ज़्यादा पता नहीं है हमारे बारे में। न्योकुम आने को लेकर और अतुगुत को एग्जाम्पल लिया है। और अतुगुत का जो चीज़ है कुल निर्वाह बोलता है उसको। वो निर्वाह डॉगिंग जो गिंग करता है वो एक पहाड़ जगह था, उसमें सबसे पहले हाथी चला गया है और उसका साथ साथ में गूत और गमरू आया है, उसका साथ में सब जीव जंतु जो भी चिड़िया जानवर आया है उसका पीछे में ना। तो जो हाथी जो आगे जाने वाला जो क्या हो गया, उसका दांत उधर में है, निर्वार लोग एक को बोलने वाला पहाड़ का बीचों बीच में वो पास के बेत गया हो, क्योंकि वो उसका दांत लग गया ना पहाड़ बीच में। तो उसका बाद जाने का रास्ता है नहीं है, वह 10 दिन 20 दिन सालों साल बीत गया है, वो उसको हाथी को निकलने नहीं सका है। तो उसमें हम लोग का वो एक तो कुछ क्या बोलेगा, वो एक आके उसको हाथी वाला दांत को नीचे किया है ना। पहले हाथी दांत ऐसे था लेकिन आज ऐसे हुआ है, किस लिए वो नीचे किया है। इसका बाद में उसमें अतगुत जो जितना जानवर है और जुंगुल सुंगुर को अपना कुछ ये चौथा दाऊ को दिया है और ये जुंगुल मुर्गी को कुछ एक ये सफ़ेद वाला चावल उसका बदन में दिया है और उसका बाद में वो बंदर को कुछ एक कपड़ा पहनाया। सब कुछ जानवर को वो कुछ कुछ सामान देता रहा वहाँ में बेच कर, तो रास्ता जाने के लिए नहीं मिला है ना। उसको एग्जाम्पल लेता है कि न्योकुम आने नो, हम लोग को आज न्योकुम टाइम में सबको गिफ्ट करे, सबको ब्लेसिंग दो अतगुत का जैसा, वही सबको अभी यूज किया है। और जैसे जैसे हम लोग का या न्योकुम आने को हम लोग जिसको ये अत्सु अन्या मोरो बोलता है, वो से पेड़ पौधा का मालिक है, उसको हम लोग आज दिल खुल के वो प्रेयर करता है और इनसे नेचर से हम लोग को ब्लेसिंग मिलता है। चंगतुंग आने और देखिया अबू के बारे में बताया हो। चंगतुंग आने और देखिया अबू, चंगतुंग जो है वो लेडी है, औरत है, और देखिया जो है मर्द है, यानी दोनों से अबू तनी पैदा हुआ, उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद उन्होंने ये बोला, अतुस के बारे में बोला। अतुस ऐसा है, हमारे हिंदी में उसको मैं क्या बोलूँ, वो हमारा प्रकृति का मालिक है, पेड़ पौधे का जिस नेचर का हो मालिक है। ऐसे आपकी समझ के लिए मैं ऐसा बता सकता हूँ, हम में से हिंदी में अतुसे को शिव के साथ तोला जा सकता है। वो एक प्रकृति का मालिक था, जितना पेड़ पौधे जो भी जंगल का मालिक था, धरती का मालिक था, जमीन का मालिक था, वो अतुसे ही था।
उन्होंने ऐसा बताया। तो एक ऐसा ज़माना आया जितना पेड़ पौधे जो भी लगा आतुसी का ही था, और चंगतों अने दोक्या आबो का जो बेटा तो आबोतानी होता है। तो आबोतानी एक दिन एक रस्सी आतुसी का जो लगा के रखा हुआ को काट दिया। वो रस्सी भी ऐसे थे, मतलब रस्सी का बीच में गांठ था, अलग सा एक रस्सी का था। तो आतुसी एक बार निकल के देखा तो उसका एक रस्सी कोई काट के ले गया। तो आतुसी का मालूम था यहाँ तो कोई नहीं है, सो यहाँ तो आबोतानी ही घूमते रहता है, पक्का वही होता होगा बोल के वो आबोतानी को भगाना शुरू किया। आबोतानी भाग के ये पत्थर और जमीन का बीच में घुस गया। जंग लंग यानी मीन्स सचंग तो मिट्टी हो गया, फिर लंग तो फिर पत्थर हो गया, इसलिए चंग लंग मीन्स पत्थर और जमीन का बीच में चुप गया बहुत अंदर। तो आतुसी जो है अपना पैर को डाला, दया पैर को डाला, डालने के बाद वहाँ आबोतानी जो पकड़ लिया पैर को, आतुसी उसको कुचलना चाहता था आबोतानी को, उसका मकसद था आबोतानी को कुचल देना था। तो आबोतानी भी समझ गया, इसलिए आतुसी का पैर को पकड़ा। तो आबोतानी ने कहा आप अगर हमको कुचलना के लिए आया है तो मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पैर का नस को मैं काट दूंगा, आप भी नहीं बचेगा। तब आतुसी ने बोला है तानी जी मेरा पैर को तो मत काटिए, लेकिन हम दोनों में एक समझौता हो सकता है। तो ऐसा बोला है। तो आबोतानी बोला आप बताइए क्या समझौता होगा। उसने बोला है, आतुसी बोला है ठीक है, आज से मैं आपको क्या क्या पैर को काटना, क्या रस्सी को काटना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको मत लीजिए। उसने ये बताया जितना पेड़ पौधे जो सीधा है वो आप काटना नहीं है, और जो पेड़ पौधे जो अलग एक डिजाइन है जिसमें गांठ है, अलग अलग का डिजाइन है, उसको आप काटना नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा होगा। तो ऐसा करके दोनों में समझौता होकर एक आबोतानी और आतुसी का बीच में बहुत अच्छा ऐसे चल रहा था, हमारा प्रकृति भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आबोतानी का जो वंश है, हमारा नीचे का वंश जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे बढ़ता गया। तानी ग्रुप जो है मल्टीपल होने का वजह से में आदमी ज़्यादा हो गया। आदमी ज़्यादा होने का बाद वो जो आतुसी और आबोतानी दोनों का बीच में जो नियम में बना था वो तो दोनों को ही पता था। आदमी ज़्यादा होने का वजह से जहाँ तहाँ पेड़ पौधे को काटना शुरू किया हमारा आबोतानी ग्रुप, जहाँ तहाँ रस्सी काटना शुरू किया। ऐसा काटना शुरू करने का बाद दोनों का बीच में जो बॉन्डिंग हुआ था, एग्रीमेंट जैसे बातें हुआ था, वो बात बिगड़ गया। बिगड़ जाने का बाद आतुसी का एक कर्ज लग गया, जो सोचता है, जो कर्ज बोलता है, ऐसे कर्ज का वजह से चारों मतलब एक पेड़ पौधे बोलो या जो जमीन ज़्यादा है आपका प्लाट आना शुरू कर देगा, जिसको दिदर रांची बोलता है हम लोग नीचे में, उसको प्लाट होगा, सॉइल एरोजन हो गया, पेड़ पौधे खत्म होने लगा, इस तरह का होना शुरू हो गया। तो शुरू होने का बाद हमारे फिर आबोतानी ग्रुप से सोचना शुरू किया है, रिसर्च शुरू किया, शायद हम लोग आतुसी का सामान को जहाँ तहाँ लेने का वजह से, उसका कर्ज वजह से हमारा मतलब प्रकृति नुकसान हो रहा है। हमारा जो धान खेती को क्या बोलता है उसको, जंगल जानवर जंतु जहाँ तहाँ खाने लगा। तानी ग्रुप जो है गरीब होते गया, ऐसा खाने को नहीं हो गया इसी तरह। तब ऐसे होकर कुछ ढूंढाई निकाल के शायद उसका क्या बोला कि मुर्गी चिकन का एग्जामिन करके अभी क्या करना होगा। तो उसने देखा है कि अभी आतुसी को यानी कुछ तो देना होगा, कुछ देने का होगा। इस समय से यानी न्यूइंग शुरू कर दिया, ये सफ़ेद वाला मुर्गी लेके उसने न्यूइंग शुरू करके उनको आतुसी को कुछ देना शुरू कर दिया। उस समय से हमारा
जो पेड़ पौधे जो बचना शुरू हो गया, जो हमारा प्रकृति तो जो धान खेती को जो भी जो क्या बोलते हैं जानवर लोग जो खाता पीता था, जब आतुसी को जो देना शुरू किया तब से हमारा यानी हमारा समाज, हमारा निशी जो अबोतानी का गर्व जो है खाने पीने का मतलब अवेलेबल ऐसा हो गया। और तीसरा उसने एक ऐसे बताया, अबोतानी ने 2 शादी की। एक शादी उसने दोन याई चुमज को शादी किया और दोन याई चुमज जो है अबोतानी का साथ नहीं रहा, वो एक मुर्गी बन के किसी नदी के उस पार यानी न्योर ले वो भाग गया। भाग जाने के बाद अबोतानी गुस्सा होकर वो अपना तीर को निकाला या अपना दाव को निकाला, सचल यानी धरती को टुकड़ा करेगा यानी आसमान को उड़ा देगा, इस तरह का जो एरो लेकर बोलना शुरू किया। तो बीच में एक तुगुंग रापिंग आता है, जो तुगुंग रापिंग जिसका हम लोग का में एक मीडिएटर, जो मीडिएटर आकर अबोतानी को कहता है आप ऐसा नुकसान मत कीजिए। और उसने अबोतानी ने ऐसा भी कहा है, अगर मेरा पास अभी बीवी नहीं है, वो भाग गया है, तो अभी हमारे जो सामान है ना, जो क्या बोलेगा उसको स्पाम न्याय, इस फार्म को भी मैं आग में डाल दूंगा, उसको भी सुखा दूंगा, उसने ऐसा कहा। तो वही तुगुंग रापिंग ने बोला आप ऐसा मत करना, अभी उसमें अभी भी जंगते अने एक लड़की सबसे दुनिया चुम से भी खूबसूरत सुंदर एक जंगते अने अभी भी है, वो आपके लिए है और आपको मैं उन्हें शादी कराऊंगा, आप ऐसा नुकसान मत कीजिए, अपना आपको भी नुकसान मत कीजिए। ऐसा कहने का बाद उन्होंने एक आदमी का नाम था जिसको बोलता है हिबुजर्जो ग्योबो पुन्यो, हिबुजर्जो और ग्योबो पुन्यो को अबोतानी अपना स्पार्म को निकाल कर किसी एक छोटा सा बम्बू सुहा में डाल देता है और जंगते अने को वहाँ में जंगते अने को माथा में डाल देने के लिए उसने ऐसा सजेस्ट करता है। और तुगुंग रापिंग का सजेशन है, वो अबोतानी का नहीं। तो उसको खिबुजर्जो और जोबो पुन्यो दोनों ले जाकर जंगते अने ऐसे एक जगह में अपना ही घर का आंगन में वो कपड़ा बना रहा था। तो वो चुपके से आके जंगते अने का यहाँ में माता में वो इस पारम कुसुमा को वो डाल देता है। वहाँ से बह के यहाँ से नीचे जाके उसकी मतलब पेट में चला जाता है, वहाँ से एक बच्चा फॉर्म हो जाता है। तो बच्चा फॉर्म होने का बाद वो प्रेग्नेंट हो जाता है और प्रेग्नेंट होने का बाद वो बच्चा भी जन्म देने लगता है। तो बच्चा जन्म देने का बाद उसका पिता का तलाश होता है और किसी को पता नहीं हो किसका बच्चा है। उसमें जितना भी मतलब क्या बोलेगा शैतान जो उरम है भूत होता है ना, जैसे हम लोग में उसको क्या बोलेगा किबू है, रियाबू है, सब अलग अलग लोग आके मेरा बच्चा ऐसा बोलना शुरू होता है। ऐसा बोलना शुरू होने का बाद वहाँ से जो एक हम लोग का में एरो कंपटीशन अभी भी चलता है, एरो कंपटीशन, तीर कंपटीशन, रियार अमनाम वो शुरू हो जाता है। और जो एक टारगेट जो लगाता है जंगते अने जो एक टारगेट लगाता है, उसमें जिसको लगेगा कोई इसका पिता होगा, ऐसे बोल के लास्ट में हो जाकर अबोतानी अपना बच्चा को उस तीर कंपटीशन में वो हासिल कर लेता है, उसने ऐसा बताया है। और तीसरा चौथा उसने बताया है एक वहाँ से हम लोग का जो नरवा यानी हम लोग एक मंगोलियन उस साइड से जहाँ चाइना की उस साइड से हम लोग माइग्रेशन होके आया। नरवा एक जगह है, चका एक जगह है। तो उस माइग्रेशन करते समय में सबसे पहले हाथी को जाने दिया। जब सबसे पहले गया तो वहाँ हाथी जो है नरवा रोलो बोको मीन्स वैली था, हो 4-2 पहाड़ के बीच में। हाथी तो बहुत बड़ा था, तो हाथी का सिंग जो है वहाँ फंस गया। फंसने का बाद कोई नहीं जा पाया, ऐसे हो गया। तो इसी में जाकर फिर उसमें अतुसी का फिर इंटरवेन होता है। अतुसी फिर इंटरवेन होकर उसमें सभी को अपना अपना जो कैसे जीना सबको उसमें क्या बोल उसको आइलाची बोलेगा सबको। अतुसी इंटरवेन होकर हाथी का उस समय सिंह जो ऊपर था
जब वो उसने जो रास्ता को ब्लॉक करके रखा था हाथों से, उसका सीम को नीचा कर देता है और सभी को अपना अपना रास्ता जाने देता है, ऐसा उसने बताया है। और वैसे तो बोलने के लिए बहुत है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगा था मैं आज इस मंच पर ऐसा बोलूँगा, शायद हम पूरा नहीं बता पाया होगा और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जिन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया है, मैं उसको तहे दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी ने मेरे बात को ध्यान से सुना और आप सबको भी मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो हमारा प्रोग्राम है और यह था, वो हमारा टीम जाजिंजा की तरफ से, ये फर्स्ट एडिशन है अंगबा बिंगबा। तो पहला दिन कल हुआ है और आप सब कल से आप अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि टीम जाजिंजा हम लोग ये एक रिसर्च स्कॉलर्स एकेडमिशियंस का एक ग्रुप है। हम लोग कुछ साल से काम कर रहे हैं, हमारा फोक लिटरेचर का रिसर्च कर रहे हैं और इसमें एक खोजबीन के दौरान हमने ये पाया है कि हमारा इतना रिच लिटरेरी हेरिटेज है, तो इसको हम जो रिसर्च करते हैं हम ही लोग जानते हैं, हम ही लोग के पास में ये है। कल्चरल हेरिटेज में एक फेस्टिवल है, न्योकुम भी है, तो न्योकुम के बारे में भी हम जो न्यिसु है हम ही लोग जानते हैं। और मतलब जो नॉन न्यिसु है, दूसरा ट्राइबल भी है, ट्राइब्स है और नॉन ट्राइबल्स है जो हमारे बीच रहते हैं ईटानगर में, अरुणाचल में ही, उनको भी ज़्यादा पता नहीं है हमारे बारे में। हालांकि हम लोग सबसे न्यूमेरिकली न्यिसु सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। हम कैपिटल में रहते हैं, कैपिटल हमारा है, हमने डोनेट किया है, हम यहाँ रहते हैं, फिर भी हमारे बारे में, हमारा कल्चर संस्कृति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जो नॉन न्यिसु है बहुत कम लोग जानते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस या पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखा गया है। तो एज अ रिसर्च टीम, एज एकेडमिशियन हमने ये कोशिश किया है, एक ये आउटरीच काइंड ऑफ प्रोग्राम है। हमें लगा कि हमारा जो इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, इसके बारे में और लोगों को ये पहुंचाना चाहिए, जानना चाहिए, और लोग भी जानना है। हमारे दूसरे ट्राइब्स के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, और जो नॉन ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स ही कहेंगे, जो सालों से हमारे बीच है यहाँ, है ना, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ नॉन ट्राइबल्स है हमारे बीच में। लेकिन हमारा जो फेस्टिवल है, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में उन्होंने लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। जबकि आप भी देखेंगे कि जितना इंडियन फेस्टिवल्स है हमारा इधर, जितना भी आप होली कह लो, दिवाली कह लो, है ना, क्रिसमस ही कह लो, हम सब बढ़ चढ़ के जितना भी ट्राइबल्स हैं, ये कोई भी ट्राइब का आप ले लो, है ना, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भले मैं क्रिश्चियन ना हूँ, भले मैं हिंदू नहीं हूँ, क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, लेकिन हम सब आगे आके सारा फेस्टिवल उतना ही जोशो उल्लास से हम मनाते हैं। लेकिन हमने पाया है, हमारा रिसर्च में हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो ट्राइबल फेस्टिवल्स है, स्पेशली हमारा इधर कैपिटल में, क्योंकि हम लोग सब कैपिटल में कन्फाइन है, देखा गया है कि हमारा जो फेस्टिवल होता है उसमें बहुत कम लोग बाहरी वाले, है ना, बाहरी इन द सेंस में, गलत नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, जो नॉन न्यिसु है उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो हमारा ये कोशिश है कि हमारे बीच जो भी हमारे भाई बहन हैं, भारतीय भाई बहन हैं या फॉरेनर्स जो भी है, वो भी आगे आके, है ना, बढ़ चढ़ के हमारे संस्कृति के जो भी एक्टिविटी है फेस्टिवल में पार्ट ले, भाग ले, एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ऑनरशिप ले, है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव है टीम जाजिंजा की तरफ से। हम आगे भी करेंगे और हमारा टीम में और भी हर ट्राइब के मेंबर्स हैं, जैसे इंग मैडम है, वो आदि है, पासीघाट से है, और हमारा गालो मेंबर है। तो हमारे आगे ये कोशिश रहेगा कि जितने डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनके कल्चर के बारे में भी हम लोग इस तरह से ये एक काइंड ऑफ ग्लीम्स न्योकुम के, तो हमने सोचा कि ये जो एक्टिविटी है हमारा आउटरीच एक्टिविटी को, हमारा न्योकुम 24 से 26 तक है, तो उससे पहले न्योकुम का जो शुभ अवसर है वहाँ से शुरू करते हैं करके हमने डिसाइड किया है। अब ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, कल लास्ट दिन है, और मुझे विश्वास है कि हमारे जो आसपास एटलीस्ट दोईमुख के जो हमारा नॉन ट्राइबल भाई बहन है या नॉन न्यिसु भाई बहन है, उन लोगों ने आगे आके पार्टिसिपेट किया होगा, देखा होगा, कुछ समझा होगा,
और इसी तरह से ये पहला स्टेप है, छोटा सा पहला इनिशिएटिव है। आगे इसी तरह से मुझे विश्वास है कि हम ऐसे करके हमारे जो ट्राइबल कल्चर है, हमारा फोक लिटरेचर रिच हेरिटेज है, उसको और लोगों के बीच सामने आगे लाने में हम सक्षम होंगे। और ये एक हमारा तरीका भी है, एक हमारा ये इट्स अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग आवर फोक लिटरेचर। क्योंकि जो रिसर्च करते हैं हम ही लोग किताब लिखते हैं, मैडम लिखती है, ये लिखती है, किताबों में शब्दों में छुप के रह जाता है ना। डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग सिर्फ जैसे हमारा जितना भी फोक लिटरेचर है वो ओरल तौर पे है ना, मौखिक तौर पे है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। मैं नहीं कहूँगी कि नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। और ये जो हमारा एफर्ट है, ये है इनिशिएटिव एक जो जैसे आपने आज न्यम खाबनम सुना है और हाउ दिस फेस्टिवल ऑफ न्योकुम केम अबाउट, जिस मिथोलॉजी के थ्रू से आपने सुना है ना। कल भी आपने यस्टरडे भी आपने सुना है, आगे कल भी सुनेंगे। ये जो और बहुत कम रह गया है जो लोक गीत है, फोक सॉन्ग्स जिनको आता है ना, बहुत कम लोग रह गए हैं। तो जैसे आज न्यम खाबनम ये जो एक ये है वो गिफ्ट है। हर कोई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, PhD की हूँ, लेकिन मैं न्यम खाब नहीं कर सकती हूँ, एक गिफ्ट है। तो ऐसे हमारे जो फोक आर्टिस्ट है बहुत कम रह गए। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, इनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो ये जो हमारा लोकगीत है ये सब भी लुप्त हो जाएगा, हो रहा है। तो ये एक कोशिश है हमारा, जितना लोक कल्चर है ना, फोक सॉन्ग भी एक जैसे नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग है, उनको हम डॉक्यूमेंट करें, रिकॉर्ड करके पोस्टेरिटी आने वाले जनरेशन के लिए हम इसको रिकॉर्ड करके संजो के रखें। ये हमारा एक कोशिश है, छोटा सा पहला इनिशिएटिव है। और जो जाजिंजा वर्ड है ये एक कॉरस है, एक कलेक्टिव वॉइस है, टोन है। जैसे ये अप्रूवल देने का इस असर्टिंग वॉइस, कम्युनिटी वॉइस, कलेक्टिव वॉइस है। तो हाँ सही है, उसको हम लोग जैसे अप्रूव करते हैं, अप्रूवल देते हैं ना। कॉरस है, जैसे आपको पता होगा, आपने अगर ध्यान दे, ये हमारा इसी में हम लोग जाजिंजा पर से वर्ड नहीं है, लेकिन बाकी तानी ट्राइब्स में है। और ये एक कॉरस है, ये जाजिंजा है ना, कलेक्टिव वॉइस है। जैसे कामले में है, हमारे कामले का नीसी और सीओमी डिस्ट्रिक्ट का जितना तानी हमारा ब्रदर्स है, आदि में भी है, हमारा भी है। तो ये जैसे आपने अभी बुया देखा है, बुया में भी हमारा जितना भी जो मेजर फोक सॉन्ग्स है उसमें ऐसा होता है कि एक मेन लीडर होता है जो गाना जो भी उसको लीड करता, और बाकी सारे लोग उसको चैंट कॉरस रिपीट करते हैं। तो ये एक जाजिंजा एक कॉरस कलेक्टिव वॉइस है जो हमारे लीडर ने बोला है ना, वो जो सही बात बोला है उसको हम लोग एंसेस्टर्स ने बोला, समर्थन, अप्रूवल, सपोर्ट, कलेक्टिव वॉइस में रीअसर्ट। तो आपने बुया भी देखा है, बुया में भी एक लीडर होता है, बाकी से हम लोग फॉलो करता है। रेखम पादा आपने सुना है, देखा है, रेखम पादा में भी एक मेन सिंगर होता है, लीड सिंगर होता है, फिर बाकी लोग रिपीट करते हैं, है ना। आइंगो जा रेखम्बो पादांगो आइगो जा रेन्यम्बो यामिंगो, वही जाजिंजा है, एक वो सेंस ऑफ कम्युनिटी और कलेक्टिविटी, है ना। ट्राइबल कल्चर क्या है, ट्राइबल कल्चर में सेंस ऑफ कम्युनिटी वो जो बेसिक है, फैब्रिक है ट्राइबल फिलोसफी में, मतलब बेसिक जो फैब्रिक है सोसाइटी का वो सेंस ऑफ कम्युनिटी है। तो ये हमारा जितना भी फोक सॉन्ग्स है वो एक कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविटी और कम्युनिटी को दर्शाता है। गोहुम्बा सुना है, गोम्बा कोई बोलता है, गोहुम्बा बोलता है, उसमें भी एक लीड सिंगर होता है जो पहले बोलता है, उसे बाकी लोग फिर गोहुम्बा बोल के फिर रिपीट करता है। और जैसे बाग पन्नम होता है, बाग पन्नम में भी एक लीड सिंगर होता है, फिर बाकी लोग सब उसके पीछे बोलता है। तो ये एक हमारा जितना भी आपने अगर देखे, आप देखिएगा जितना भी फोक लिटरेचर, फोक सॉन्ग्स है, सेंस ऑफ कम्युनिटी। जाजिंजा वर्ड को ही हमने इसलिए लिया क्योंकि ये पांचों तानी ट्राइब्स के हाँ कॉमन वर्ड है, हाँ जाजिंजा वर्ड। ये तानी ग्रुप में ये जाजिंजा कॉमन एक रेसोनेंस है, कॉरस है ना, कनेक्ट करता है सबको। तो ये वर्ड हमने लिया है। हाँ तो क्योंकि हमारा मेंबर टीम में भी अलग अलग ट्राइब्स है, हाँ सब ट्राइब्स से मेंबर्स है, इसीलिए हमने जाजिंजा वर्ड को लिया है।